ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। भगवान श्री गणेश की विनायक चतुर्थी हमारे सामने है और विभिन्न जगहों पर इसके अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हिंदू सनातन संस्कृति में जहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, उन सभी देवी देवताओं में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजन भला क्यों अर्पित किया जाता है। मैं जब छोटा था तो बहुत सारे प्रश्न इस तरीके से उठते थे और कई सारी कथाएं हम सबने सुनी होंगी, लेकिन इस प्रस्तुति में हम आपको 4 कथाएं बताएंगे जो भगवान श्री गणेश के प्रथम पूजित होने की महिमा को स्वयं बताती हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, कथाओं की ओर चलें, आपको यह बता दें कि कोविड-19 के दौर में जहां ऑनलाइन वर्किंग कल्चर बढ़ा है, वहीं तमाम पूजन उत्सव, संगोष्ठियां, बैठकें भी ऑनलाइन हो रही हैं और इस बार आईआईटी से निकले इन्वेस्टर्स और इंजीनियर्स द्वारा सुपर प्रो वयम नामक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन विकसित किया गया है और इसी के माध्यम से गणेश उत्सव का आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है। आप भी इस गणेश उत्सव में भाग ले सकते हैं और इसके माध्यम से अलग अलग कैटेगरीज में 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार भी आप जीत सकते हैं। बहरहाल हम इस एप्लीकेशन के बारे में इस कथा के अंतिम में भी बात करेंगे, लेकिन हम चलते हैं पहली कथा पर। पहली कथा है माता पार्वती द्वारा मोदक की प्रतियोगिता रखे जाने के ऊपर। एक बार जब भगवान श्री गणेश बहुत छोटे थे, तब उन्हें बड़ी जोरों की भूख लगी। भूख लगने पर जैसे हम सभी अपने माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ खाने को चाहिए, हमें कुछ खाने को दो माँ, भगवान श्री गणेश भी अपनी माता पार्वती के पास चले गए और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा। संयोग बस माता पार्वती के पास उस स्थान पर खाने की कोई वस्तु नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी तप शक्ति से एक मोदक उत्पन्न किया। कहा जाता है कि यह देवताओं द्वारा प्राप्त किए गए अमृत से बना हुआ था। जैसे ही भगवान श्री गणेश को माता पार्वती मोदक देने को तत्पर हुई, मोदक देने को तैयार हुई, तभी भगवान श्री गणेश के बड़े भाई भगवान कार्तिकेय वहां आ गए। उन्होंने भी माता पार्वती से कहा कि उन्हें भी भूख लगी है। अब माता पार्वती दुविधा में पड़ गई कि मोदक किसको दें, क्योंकि मोदक तो एक ही था। तब माता पार्वती ने प्रतियोगिता रखी कि जो समस्त ब्रह्मांड का भ्रमण करके आएगा, सबसे पहले आएगा, उसे ही वह मोदक मिलेगा। चूंकि भगवान कार्तिकेय की सवारी मोर है, तो वह तत्काल ही मोर पर बैठे और ब्रह्मांड के भ्रमण पर निकल पड़े, जबकि भगवान गणेश की सवारी तो मूषक था और मूषक से वह भला कितनी दूर जा पाते, कहाँ का भ्रमण कर पाते। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली जो भगवान श्री गणेश की कुशाग्र बुद्धि और उनकी महिमा, उनकी भक्ति की ओर प्रेरित करती है, भक्ति की ओर। भगवान श्री गणेश ने अपनी माता पार्वती और भगवान शंकर यानी उनके पिता को एक जगह बिठाकर उनका पूजन किया और उनकी परिक्रमा कर डाली। इस तरीके से भगवान श्री गणेश विजयी घोषित हुए। उन्हें मोदक भी मिला और उन्हें आशीर्वाद भी मिला कि वह तमाम देवताओं में प्रथम पूजन के अधिकारी होंगे। यह थी पहली कथा। दूसरी कथा देवताओं के बीच में श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड है, प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। एक बार सभी देवताओं में एक तरह की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई कि प्रथम पूजन किसे मिलना चाहिए, कौन श्रेष्ठ है। इसको लेकर अलग अलग देवताओं के अलग अलग मत थे और यह विवाद त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने युक्ति निकाली और कहा कि जो समस्त ब्रह्मांड का भ्रमण धर्म पूर्वक पालन करके सबसे पहले उपस्थित होगा, वही विजयी घोषित होगा। और इस कथा में भी भगवान गणेश जी की महिमा की बात सामने आती है कि उन्होंने अपने माता पिता को बिठाकर उनकी परिक्रमा कर दी और तमाम देवता अपने तेज गति वाहनों पर, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई मोर पर भ्रमण करता रहा, किंतु भगवान गणेश देवताओं की प्रतिस्पर्धा में विजयी हुए और प्रथम पूजन के अधिकारी भी हुए।
तीसरी कथा गणेश पुराण से है और यह स्वयं भगवान शंकर से संबंधित है। भगवान शंकर गणेश जी के पिता हैं, किंतु इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार त्रिपुरासुर नामक महापराक्रमी राक्षस का वध संभव नहीं हो रहा था और भगवान शंकर इसके लिए कई दिनों तक युद्ध करते रहे। तभी आकाशवाणी हुई कि अगर भगवान शंकर भगवान गणेश का पूजन करें और उन्हें आशीर्वाद दें कि उनकी प्रथम पूजा होगी, तभी त्रिपुरासुर का वध संभव हो सकेगा। युद्ध रोककर भगवान शंकर ने भगवान गणेश की पूजन किया, उनको आशीर्वाद दिया कि वह प्रथम पूजन के अधिकारी होंगे और तब त्रिपुरासुर नामक असुर का, राक्षस का वध करने में भगवान शंकर सफल हुए। इस तरीके से माना जाता है कि गणेश पुराण में वर्णित यह कथा भगवान श्री गणेश के प्रथम पूजन होने की महत्ता को प्रतिपादित करती है, महत्ता को हम सबको बतलाती है। भगवान श्री गणेश के प्रथम पूजन होने की चौथी कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है। इसके अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव पर जब एक बार शनि महाराज पधारे तो उन्होंने श्री गणेश को देखा और उसी क्षण श्री गणेश का मस्तक कटकर हवा में विलीन हो गया। इससे चारों तरफ हाहाकार मच गया और तत्काल ही भगवान श्री विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर जाकर और एक गज का मस्तक लेकर आए और तत्पश्चात शंकर भगवान ने प्राणदायी मंत्र फूंक कर भगवान श्री गणेश को पुनर्जीवित किया और आशीर्वाद दिया कि उनका प्रथम पूजन होगा। कथाएं चाहे जितनी हो, लेकिन इस बात में जरा भी मत भिन्नता नहीं है कि भगवान श्री गणेश का ही प्रथम पूजन होता है। हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में यह बात सर्व स्वीकृत है। वह चाहे कोई भी दौर हो, भगवान श्री गणेश की महिमा कभी कम नहीं हुई है और कोविड-19 के दौर में भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन आप श्री गणेश उत्सव मना सकते हैं। पूरी तरह से सुरक्षित, स्वदेशी, आत्मनिर्भर डिजिटल भारत के मंत्र को साकार करती हुई आईआईटी के टीम द्वारा, आईआईटी से निकले इंजीनियर्स और इन्वेस्टर्स की टीम द्वारा वयम एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, जिसे आप सब जरूर महसूस करें, जरूर उसका अनुभव करें। सबसे बड़ी बात है कि यह भारतीय कल्चर के हिसाब से यह एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित आप इस एप्लीकेशन पर अपने कल्चर की सुगंध महसूस कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक को एक बार जरा विजिट कीजिए और 5 लाख रुपए तक की इनामी अलग अलग प्रतियोगिताएं भी इसमें रखी गई हैं, अलग अलग कैटेगरीज में, जिसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहरहाल भगवान श्री गणेश के प्रथम पूजन के अवसर को आप चूक न जाइएगा, यह कहते हुए कि कोविड-19 का दौर चल रहा है। कोविड-19 का दौर बेशक चल रहा है और हम सभी को इससे सावधान रहना चाहिए, किंतु अपने उत्सव और अपने कल्चर को छोड़ने की जरा भी आवश्यकता नहीं है और इसके लिए किसी विदेशी एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका स्वदेशी वयम आपके सामने प्रस्तुत है। भगवान श्री गणेश आप सबका कल्याण करें, आप सबको सुख संपत्ति समृद्धि दें। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। टीम वयम की तरफ से आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की, श्री विनायक चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः।